Hello boys, I am Miss Namrata, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 6 A and B। आज मैं आपको हिंदी रीडर से पार्ट 5 घोंसला बना रहेगा एक्सप्लेन करूंगी। इस पार्ट में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और उसी के घर के आंगन में एक पक्षी मैना ने अपना घोंसला बनाया था। किसान की पत्नी को यह घोंसला बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसे वहां से हटाना चाहती थी, पर तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर किसान की पत्नी अब उस घोंसले को वहां से नहीं हटाना चाहती थी। पार्ट का पहला पेज देखिए बॉयज, पिंक बॉक्स में। पशु पक्षी मनुष्य के मित्र और सहायक होते हैं। वे किसी न किसी रूप में मनुष्य की सहायता करते हैं। वे सुख दुख में हमारे साथी भी होते हैं। उनमें प्रेम भाव और ममता का भाव मनुष्य की तरह ही होता है। टिड्डी दल के आने पर मैना अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर किसान के खेत को बचाती है। तब किसान की पत्नी को समझ में आ जाता है और वह कहती है कि घोंसला बना रहेगा। पार्ट में देखिए, एक किसान के घर के आंगन में मैना ने घोंसला बनाया था। सूरज की रोशनी सीधे इस घोंसले में पड़ती थी। मैना के 4 नन्हे नन्हे बच्चे अपने निकलते पंखों को फड़फड़ाते और चीख कर ची ची चिल्लाने लगते। मैना एक छोटा सा काले रंग का और पीली चोंच वाला पक्षी है। इसे इंग्लिश में स्टर्लिंग कहते हैं और इसका दूसरा नाम सारिका भी है। मैना का घोंसला बहुत गंदा था। उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट भरा हुआ था। वह घोंसला टहनियों, सन के टुकड़े, कागजों के टुकड़े, कपड़ों के चित्रों से बना हुआ था। इसलिए किसान की पत्नी के लिए यह घोंसला बहुत गंदा था। उसे सफाई बहुत पसंद थी और उसके लिए यह घोंसला परेशानी का कारण था। परंतु मैना के बच्चों के लिए यह घोंसला स्वर्ग के समान था। उस घोंसले में उन्हें सभी सुख प्राप्त थे और वे उसमें आराम से रहते थे। ऊपर की पंक्तियों में कहीं पर सन के टुकड़े आया तो सन के टुकड़े सन जो है एक प्रकार का पौधा होता है और यह 2 से 4 फीट ऊंचा होता है। किसान इस फसल को काटकर खेतों में ही रखते हैं और ये जब सूख जाते हैं तब इनसे सूत धागा बनाया जाता है और इन्हीं धागों से बैग, कारपेट भी बनाए जाते हैं और लिनन की शर्ट जो कि हम लोग यूज करते हैं वो भी इसी धागे से बनाई जाती है। दिन भर में बच्चों के हिलने ढूलने से जब घोंसले के नीचे गंदगी जमा हो जाती है तब किसान की पत्नी चीख पड़ती है और कहती है, मैं कहाँ तक झाड़ू लगाऊं? इस घोंसले से मेरा काम बढ़ जाता है। कल मैं इसे यहाँ से हटाकर ही रहूंगी। अगले दिन सुबह झाड़ू लगाते समय उसे घोंसला हटाने की सूझती है और उसने घोंसला हटाने के प्रयास में वहां झांक कर देखा तो उसमें मैना के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे जैसे खुशी से ची ची करके गा रहे हों। अचानक किसी को अपने घोंसले में झांकते हुए देखकर वे सावधान हो जाते और बहुत शोर मचाने वाली चीख से चिल्लाने लगते। तभी किसान की घरवाली को ऐसा लगता जैसे कोई उसके अपने बच्चों को परेशान कर रहा हो। घोंसला हटाने का सोचकर ही वह डर जाती और घोंसला हटाने का इरादा छोड़ देती है और मन ही मन बड़बड़ाती। दूसरी तरफ घोंसले में डरे हुए बच्चे ची ची चिल्लाते और अपने सिर को उठाते, गर्दन और पंख भी हिलाते। नेक्स्ट पेज। जब किसान दिन भर का थका हारा घर आता तब उसकी पत्नी उसे खूब सुनाती और शिकायतें करते हुए कहती कि आज रामू ने श्यामू को धक्का दे दिया, वह बहुत शरारती हो गया, मेरी तो सुनता ही नहीं है, कुछ कहती हूँ तो मुंह चिढ़ाता है और जोर जोर से गला फाड़कर चिल्लाता है, बड़ी मुसीबत है। थका हारा किसान परेशान होकर जवाब देता है कि तुम मुझे न जाने क्या समझती हो, बच्चों को मुझसे पिटवाने के लिए हमेशा ही तैयार रहती हो। बच्चों को प्यार से समझाओ, उन्हें अपने साथ रखो, उनकी देखभाल करो। किसान कहता है, देखो
सामने मैना अपने बच्चों को खिला रही है। छोटे छोटे बच्चे उड़ना सीख रहे हैं। उन्हें हरे टिड्डे पकड़ने की आदत लग गई है। अब उन छोटे बच्चों को डर भी नहीं लगता। पहले जैसी हिचकिचाहट भी चली गई है। मैना ने किस तरह से उन्हें सिखाया है। किसान की पत्नी चिल्लाकर कहती है, रहने भी दो, मुझसे नहीं समझते ये शैतान बच्चे। तब किसान कहता है, शैतान है पर हमारे हैं। माँ बाप की लड़ाई रामू सुन रहा था और सोच रहा था कि काश वह मैना का बच्चा होता तो उसे माँ बाप का कितना ज्यादा प्यार मिलता। वे कितने प्यार से बच्चों को खाना खिलाते हैं। खाने में छोटे छोटे कीड़े, गोबर से पैदा होने वाले कीड़े, घुन और हरे हरे टिड्डे खिलाते हैं। इनके माँ बाप आपस में भी नहीं लड़ते। घुन एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसे इंग्लिश में माइट कहते हैं, जो कि गेहूं और चावल में देखा जा सकता है। किसान की पत्नी फिर से बात उठाती है और कहती है कि मैं मैना के घोंसले को नहीं रहने दूंगी। इनकी सारी गंदगी मुझे ही साफ करनी पड़ती है। इनके कारण ही शिक्षा की कड़वी दवा मिलती है। इन्हें देखकर ही तुम मुझे उपदेश झाड़ते रहते हो। किसान, जिसे खेतों में जाना था और रोटी मिलने का संदेह था, बोला, तुम जैसा चाहो करो, मुझे तो खेतों पर जाना है। किसान की पत्नी रोटी बनाने में लग जाती है। बाहर किसान आंगन में बैठा घोंसले को देख रहा था। तभी एक कौवा मैना के घोंसले की तरफ झपटता है। मैना चीखती है। नर मादा दोनों ही अपने बच्चों को बचाने में लग जाते हैं और कौवा वहां से भाग जाता है। किसान मन ही मन सोच रहा था कि मैना अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है। तभी उसका ध्यान पलटता है और वह ऐसे बच्चों की प्रशंसा करता है जो अपने आप मेहनत करके पढ़ते हैं और अच्छे काम करते हैं, अपने से बड़ों की आज्ञा मानते हैं। ऐसे माँ बाप बड़े भाग्यशाली होते हैं और उन्हें अपने बच्चों को देखकर बड़ी खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे जो मन लगाकर नहीं पढ़ते, विद्यालय से उनकी लगातार शिकायतें आती हैं, माता पिता को अपनी बुरी हरकतों से दुख देते हैं। इस दुख को बच्चे महसूस नहीं करते, पर माता पिता जो उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं करते, उन्हें बहुत दुख होता है। किसान नर मादा चिड़िया को देख रहा था कि वे कितने ध्यान से अपने बच्चों को पालते हैं, परेशानियों से बचाते हैं, कैसे कैसे तरीकों से उन्हें सिखाते हैं। किसान उठकर अंदर गया और उसने देखा रामू अपनी माँ के पास बैठा है। उसने सुना कि रामू अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ, नर मादा मैना को कैसे पहचानते हैं, मेल और फीमेल मैना को किस प्रकार पहचानते हैं, पर उसकी माँ उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। किसान रामू के पास गया और उसने बड़े प्यार से उससे कहा, नर मादा एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी एक पहचान है कि मादा मैना के कंधे के पंख चौड़े होते हैं और सिर थोड़ा बड़ा होता है। रामू जल्दी से बाहर जाता है और नर मादा मैना के अंतर को पहचानने के लिए घोंसले की तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट पेज। किसान अपनी पत्नी को मना रहा था, उसे समझा रहा था। तभी उन्हें किसी ने सूचना दी कि टिड्डी दल आ रहा है। टिड्डी को इंग्लिश में लॉक्यूस्ट कहते हैं। ये फीमेल होती हैं। मेल टिड्डे को ग्रास हॉपर कहते हैं। टिड्डी दल हवा के रुख के साथ आते हैं। आजकल आपने समाचार में भी सुना होगा कि भारत में टिड्डी दल आ गए हैं। इस समय भारत में इनकी संख्या 8,000 करोड़ के लगभग है। इतनी बड़ी संख्या में ये सन 1993 में भारत में दिखाई दिए थे। ये टिड्डी दल किसान के खेतों में अटैक करते हैं और उसमें उगने वाली फसल की पत्तियों को पूरी तरह खा जाते हैं। छोटे पक्षियों में इन्हें खाकर इन्हें समाप्त करने की क्षमता होती है। टिड्डी दल के आने की सूचना पाकर किसान और उसकी पत्नी बाहर आए। पूरा आसमान टिड्डियों से भरा हुआ था। अचानक हुए इस भयानक हमले से फसल को बहुत ज्यादा खतरा था। किसान घबरा गया, उसकी पत्नी भी परेशान हो गई। आसमान में टिड्डियों के कारण पूरी तरह अंधेरा छा गया था।
किसान और उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। किसान को अपनी फसल के पकने से बहुत ज्यादा आशाएं थीं, लेकिन टिड्डियों के दल ने उन आशाओं पर पानी फेर दिया। तभी किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि नर मादा मैना अपने बच्चों के साथ घोंसले से निकले। किसान के दानों पर पलने वाले ये मासूम और उपेक्षित पक्षी टिड्डियों को मारने में जुट पड़े। ये देखकर किसान का परिवार बहुत खुश हुआ। किसान और उसकी पत्नी की लड़ाई भी खत्म हो गई। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, ये हमारा कर्ज चुका रहे हैं। तब किसान की पत्नी ने कहा, मैना टिड्डियों को तो खाते ही हैं, इसमें हम पर उनके एहसान की क्या बात। किसान सोचता है कि मैं इसे कैसे समझाऊं। तब उसने कहा, लेकिन तुम इनके घोंसलों को तो नहीं हटाओगी? ठीक है, हटा दो, अभी हटा दो, ये बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। लेकिन किसान की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, घोंसला बना रहेगा, घोंसला बना रहेगा। शायद किसान की पत्नी को समझ आ गया था कि छोटे जीव हमारी कितनी सहायता करते हैं। थैंक यू बॉयज। नेक्स्ट टाइम जब भी जूम मीटिंग है, उस जूम मीटिंग में आप अपने कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट्स इस लेसन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं जस्ट नोट डाउन करके रखें, और जब भी मीटिंग है तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।